यूआरएल, यूआरएल जानते हैं ना, वेब पेज, और इसमें HTML का क्या काम है, ठीक है। और HTML से जो है एक बात आती है वेबसाइट, और इसमें दूसरी बात आ जाती है टाइप्स ऑफ वेबसाइट, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ये सारे कंटेंट हैं जिनको हमें समझना होगा कि जैसे वेब पेज क्या है, फिर यूआरएल क्या है, HTML क्या है, वेबसाइट क्या है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या है। फिर इसी में अगला पॉइंट आ जाएगा, इसी के कई एक टाइप आ जाएंगे यहां पर कि डायनेमिक और स्टैटिक्स। डायनेमिक एंड स्टैटिक्स के बारे में समझना होगा कि ये क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती, स्टैटिक क्या होती, सस्ती कौन होती, महंगी कौन होती है, किसका यूज ज्यादा होता है या कौन हमारे लिए बेहतर है, ये सब सारी चीजें आज क्लास में पढ़ेंगे। तो हम यहां बात करेंगे पहले वेब पेज की। तो वेब पेज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछे वेब पेज क्या है, तो वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो कि कंप्यूटर भाषा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया होता है। कोई आपसे सवाल करे तो क्या जवाब देंगे, आप बताएं, वेब पेज क्या है, वेब पेज क्या है, अभी तो हमने बताया आपको। अरे यार हम अभी सुना रहे हैं, आपको सुनना भी नहीं पसंद है। देखो वेब पेज क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो कि कंप्यूटर भाषा में लिखा गया होता है। यह कंप्यूटर भाषा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में प्रदर्शित है। ओके, चलिए अब इसमें जो भी कंटेंट है या जो भी टेक्स्ट है, जो भी लिंक्स है, जो भी टैग है, और ये सब डिस्प्ले कैसे हो, इसके ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो ये कैसे डाउनलोड हो, फाइल या अदर वेब पेजेस कैसे उसमें इनबिल्ड हो, या उन तक कैसे हम पहुंचे उस वेब पेज तक, उसको पहुंचने का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, URL। आपको हम एक इजी वे में बताऊं तो ये समझ लीजिए कि किसी किताब का कंटेंट, फला कंटेंट पेज नंबर फला, फला कंटेंट पेज नंबर फला, वैसे ही यूआरएल काम करता है। यूआरएल पर आप जब क्लिक करेंगे तो उस पेज पर ले जाकर आपको पटक देगा। क्या करेगा, पटक देगा, ठीक है। अब वहां आप पढ़िए लिखिए अपना। तो ये हो गई बात वेब पेज की। अब वेबसाइट एड्रेस जो होता है वो यूआरएल के द्वारा ही जनरेट होता है या इंटरनेट नेम से जाना जाता है। इसका एक पॉइंट होता है, एक लोकेशन होता है, एक फाइल होती है, एक डायरेक्टरी होती है जो कि वेबसाइट पेज पर होस्टेड होती है। अब यहां देखिए होस्टेड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, देखिए हम किसी भी सब्जेक्ट में शब्दों के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक में हम एक एक सेंटेंस को पकड़ने का प्रयास करेंगे। एक छोटा लिंक आपको कहां पहुंचा देता है, वैसे ही इतने 1 घंटे आधा घंटा के लेक्चर में एक छोटा सा शब्द आपको पूरा सार समझा सकता है किसी भी टॉपिक का। हम जब एग्जाम में बैठते थे तो किसी प्रश्न के एक शब्द को पकड़ लेते थे, समझ रहे हैं ना। हम जब परीक्षा में बैठते हैं तो हम पूरे प्रश्न में किसी एक शब्द को पकड़ लेते हैं और उसी शब्द को पकड़कर उसके बारे में इतना कुछ लिख देते हैं कि पास हो जाते हैं। ओके, वही हाल आप करिए, किसी प्रश्न में एक शब्द को पकड़ लो और वो शब्द पकड़ने के लिए उस प्रश्न के इतिहास को समझना होगा। ओके, चलिए अब यहां होस्टेड शब्द का इस्तेमाल हो गया। होस्टेड का मतलब आप अपनी भाषा में बताइए तो क्या जानते हैं, होस्ट, होस्ट मतलब जानते हैं ना, अपने आप को प्रेजेंट करना। जो एंकर होता है, आपने टेलीविजन में देखा होगा, जैसे आप बिग बॉस में होस्ट कौन करता है, वो क्या करते हैं बताइए, क्या होस्ट करते हैं, शो के बारे में जानकारी देते हैं।
और हम यहाँ होस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, आप लोग को भी होस्टिंगर बनाने के प्रयास करते हैं। हम सलमान खान नहीं है, प्लीज हमें हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास कोई पार्क है ना कोई हमारे पास फार्म हाउस है, ठीक है ना। हाँ, और हम परिवार वाले आदमी, हमारे पास 2 बच्चे भी हैं, तो हम परिवारदार आदमी, किसी परिवारदार आदमी से तुलना कीजिए हमारी। चलिए हम बात कर रहे हैं होस्ट की। हम यहाँ आपको होस्टिंगर बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और ये बात मैं अपने पूरे मतलब आत्मा और दिल से बोल रहा हूं कि आप लोग को हम होस्टिंगर बनाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से मैं सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे साथ साथ होस्टिंगर भी तो सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ होस्टिंगर कोई है ही नहीं। 1 2 4 हैं, तो उनको हमने प्रयास किया और वो हो सकता है कॉन्फिडेंस उनके पास आ भी गया होगा। अब वो मेरे अब्सेंट पर मैं देखता हूं, जिस दिन मैं क्लास नहीं ले रहा होता हूं, उस दिन अगर वो होस्टिंगर के रूप में क्लास लेंगे और लिसनर के रूप में आप बैठ करके उनकी चीजों को पढ़ेंगे और वीडियो हमारे तक पहुंचेगा, तब मुझे लगेगा एक अच्छा होस्टिंगर मिल गया है हमको। तो यहाँ होस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब कोई चीज अपने आप को प्रदर्शित करता है अपने प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ वही चीज है कि कोई भी वेब पेज को होस्ट करे, वो है होस्ट या होस्टिंगर, ठीक है ना। द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज। अगर कोई पूछे वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं, एग्जाम में आ सकता है, होम पेज। द होम पेज प्रोवाइडेड एन ओवरव्यू ऑफ इमेज, फोटो, मूवी, अदर फाइल मेड अवेलेबल ऑन द सर्वर फॉर व्यूइंग, प्रोसेसिंग और डाउनलोडिंग। ये जो शब्द का हम इस्तेमाल आपके सामने कर रहे हैं, क्या इनका मतलब आप बता सकते हैं? अब जैसे द होम पेज मतलब जानते ही हैं, प्रोवाइडेड मतलब जानते ही हैं, ओवरव्यू जानते ही हैं, इमेज के बारे में पता ही है, फोटो। अच्छा, इमेज और फोटो में क्या डिफरेंट है बता सकते हैं? देखिए, इमेज और फोटो में क्या डिफरेंट है? इमेज, फोटो, डॉक्यूमेंट, डेटा, फाइल, ये सब शब्द है ना कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले ये सब वर्ड मीनिंग है। कह लीजिए कि आप कंप्यूटर की वर्ड मीनिंग अगर पढ़ ले तो आधा पढ़ाई ऐसे ही हो ना। आप ये बताइए, यहां खड़े होकर के कंप्यूटर की बुक में या कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले 10 शब्द का यहां उल्लेख कर सकते हैं खड़े होकर? कोई 10 शब्द। फॉर एग्जाम्पल, कोई यहां मतलब कोई ऐसा बच्चा जो 10 हिंदी के राइटर का नाम बता सकता है? 10 राइटर का नाम कोई बता सकता है? क्या? नहीं। अच्छा, कोई साइंस का स्टूडेंट 10 साइंटिस्ट के नाम बता सकता है? हम एक ऐसा बुक तैयार कर रहा हूं, देखिए हम गूगल तक कैसे पहुंचूंगा तो आप लोग को भूल जाऊंगा, याद नहीं रखूंगा। अगर गूगल तक पहुंच गया तो 4 करोड़ रुपए पैकेज आने लगा अगर साल का, भूल इसलिए जाऊंगा। आप लोग हमारी माइंड को कॉपी कर लेते तो आप भी वहां पहुंच सकते हैं, हमसे पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन आप पहुंच। देखो, एक ऐसी बुक का निर्माण करो, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ ऐसी पढ़ाई करो जो प्रॉपर तरीके से हो, यानी जिसमें घुस जाओ तो उसकी जड़ से जहां तक उखाड़ लो। आई बात समझ में? हम जब साइंस पढ़ते थे और हमको किसी पौधे पर एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लीजिए सरसों पर दिया जाता था कि भाई सरसों पर प्रोजेक्ट बनाइए, तो मैं सरसों की जब जो सरसों की दाना नहीं होता, सरसों का बीज, वहां से मैं शुरुआत करता था, जड़ से लेकर उसकी पत्ती और उसके फल, और यहां तक कि सरसों की डिमांड क्या है और फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, मतलब इकोनॉमिकल सर्वे तक कर डालता था। ये मेरा टॉपिक था। अब जैसे आपसे हम कह रहा हूं कि अभी 10 सेंटेंस का नाम आप बताएं तो नहीं बता सकते हैं,
कंप्यूटर में 10 सेंटेंस के नाम, जैसे एक इमेज हो गया, फोटो हो गया, डॉक्यूमेंट हो, डेटा हो गया, फाइल हो गया, डाउनलोड हो गया, अपलोडिंग हो गया, हाँ, वेब पेज हो गया, सेंड हो गया, रिसीव हो गया, सब शब्द कहां से इस्तेमाल होते हैं? कंप्यूटर के ही तो हैं। क्यों? मालूम है ना, ये सारे कंप्यूटर के शब्द हैं। तो इन शब्दों को आप, इनके शब्दों के हेर फेर को समझने का प्रयास करें, ऑटोमेटिक आप वेबसाइट के बारे में जान जाएंगे। हम वेब एड्रेस की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? वेब एड्रेस की। ये सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हम बात करेंगे वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या होता है? यानी वेब का पता। वेब का पता बताने के लिए यूआरएल काफी है। यूआरएल पर हम जाकर के वहां से वेबसाइट पेज जो होस्टेड होता है वो पहुंच करके हम वेबसाइट का जो पहला पेज होम पेज कहलाता है वहां तक पहुंच करके वेबसाइट एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। इंटर अ वेबसाइट पेज, वेब पेज एड्रेस कैसे हम इंटर करते हैं? इसके लिए आपको किसी वेब पेज को वेब ब्राउजर की लिंक में जाकर के इंटर करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या एड्रेस बार में लिस्टेड हो या वेब पेज एड्रेस में हो। तो ये सब चीजें जाकर, या रिसेंटली पड़ा हो, वहां से जाकर के आप इंटर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल, http gmail.com, ये क्या है? एक प्रकार का यूआरएल है, ठीक है ना। यहां जाकर के हम इंटर करेंगे। इंटर करने का तरीका आपको हम प्रैक्टिकलाइज बता दें, वो तो पता ही है आपको। अब जैसे मान लीजिए आप यहां जाइए और यहां होम पे चले जाइए, कोई एड्रेस के लिए वेब ब्राउजर है। ये देखिए क्या है, ये वेब ब्राउजर। देखिए वहां लिख कर आ रहा है ना ब्राउजर, वहां लिख कर आ रहा था ना ब्राउजर। अब ब्राउजर पे हम जाएंगे तो हमारे सामने ब्राउजर क्या खोल दिया है? सर्च इंजन। सर्च इंजन खोल दिया। तो अब यहां पर हम कोई, या तो पहले से कोई लिंक पड़ा हो या हम कोई डाल देते हैं। जैसे अब आप पूरा, आजकल पूरा भी नहीं लोग डालते हैं ना लिंक में, लेकिन हम पूरा डाल देते हैं। HTTP, इसके बाद सेमीकोलन, डबल स्लैश, फिर www डॉट ISRO.org। इसरो क्या है? एक संगठन है। हमने ये देखे यूआरएल लिंक पर, ये देखिए यहां सर्च बटन पर क्लिक कर दिया, ये देखिए खुलकर आ गया। अब ये क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है बताइए? ये वाला हिस्सा, ये आपका सर्च बार है। क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम? सर्च बार बोलते हैं। इसको हम सर्च बार बोलते हैं। ओके, अब हम इस पे जाकर के हम सर्च किया, और सर्च करने के बाद ये देखिए मेरी पहली लिंक आ गई खुल के। आजकल लोग सर्चिंग के दौरान एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं ना। जैसे आप लोग किसी के घर पहुंचना हो, अगर एग्जैक्ट पता ना मालूम हो तो आप घर नहीं पहुंच सकते हैं ना उसके। वैसे ही वेबसाइट पर अगर एग्जैक्ट लोकेशन ना मालूम हो तो आप वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जैसे ही आप यूआरएल लिंक डालेंगे तो 50 उसकी तरह की वेबसाइटें आ जाएंगी। अब आप उस पर सर्च करिए, आधा घंटा तक पहुंचने का प्रयास करिए। हम जैसे यहां पर हमको पता मालूम था, देखिए तुरंत खुल के आ गया। ये सर्किल जो चल रहा है क्या होता जानते हैं? बफरिंग करता है। इसको क्या बोलते हैं? बफरिंग। ये एक जमाना हुआ करता था जब 2G हुआ करता था, तब ऐसे 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 घूमता था। अरे जब 2G था, ठीक है ना, 2G का मतलब जानते हैं ना? 4, हाँ 3G में भी था। तो अब भूल जाइए, अब भूल जाइए, वो जमाना भूल जाइए, अब ये भूल जाइए। अब आप चलते हैं, हम सैटेलाइट की दुनिया में भी आगे चलना है मुझे। सैटेलाइट देखिए ये आपकी इस तरह से चल रही है, और ये सारे जो है आपके देखिए ये सब चीजें जो है चल रही हैं। ये आपको मौसम विज्ञान का वो दिखाता है।
तो ये तो फिलहाल आप लिंक पहुंच गए, तो अब यहाँ ये तो लड़ाकू विमान है ना जो चल रहा है, नौसेना का, वायुसेना का है, नौसेना का नहीं है। तो ये क्या है कि हम यूआरएल पे जाकर के और इस तरह से हम एक प्रकार का वेबसाइट बना देते हैं। ओके, आप लोग को वीडियो देखने में ज्यादा आनंद आता है, लेकिन इसके बारे में नहीं। देखिए यहाँ पर आपको वेब पेज का निर्माण करना है, ये तो किसी ने किया है, आप अपना खुद करके दिखाइए। ये तो वीडियो उसने अपलोड कर दिया है। 25 तारीख के बाद आपको देखते हैं, आप लोग वेबसाइट वेब पेज बनाते हैं, पहला पेज बना के हमको दिखाइएगा। उसमें आपको लैंग्वेज होना चाहिए, साइट मैप। देखिए साइट, देखिए लैंग्वेज तो आप जानते ही हैं, अभी इंग्लिश है। ओके, अभी ये इंग्लिश है, अभी इसके बाद हिंदी हो जाएगी, हमारी वेबसाइट ये हिंदी में हो जाएगी। इसके बाद हम इसका साइट मैप देखना चाहें तो साइट मैप पर क्लिक करें। ये देखिए यूआरएल है, वेब पेज पे देखिए चला जाता, ये सारे चीजें हैं इसमें, ये देखिए ये सब कुछ है। यानी जो अगर तैयारी करता है कंपटीशन की तो सारा चीज यहां देखिए उपलब्ध है। और ये किस कलर में है बताइए, ये किस कलर में है? बोलो। अभी मैं देखो यहां टच करूं तो कुछ पता चलता है, यहां टच करता हो तो कुछ होता है, और यहां टच करूं तो होता है, यहां कुछ करूं तो क्या होता है? एक हाइपर लिंक है जो कि एक नए वेब पेज पर ले जाने का काम करता है ना। तो ये क्या है? यूआरएल लिंक के द्वारा संभव हुआ। ये देखिए आप पूरा बैठकर आराम से पढ़िए, लेकिन कहां आपके पास इंस्टाग्राम और फेसबुक के अलावा टाइम बचता है? क्यों? क्योंकि आप लोग शाकाहारी हैं। कौन कौन शाकाहारी है? 1 2 3 4। शाकाहारी का मीन्स जानते हो? अरे भगवान, कंप्यूटर भाषा में शाकाहारी का मतलब होता है फेसबुक और इंस्टा नहीं चलाना। आई बात समझ में? ये लोग साइंस वाले में चलेगा, कंप्यूटर साइंस की बात हम कर रहा हूं। शाकाहारी का मतलब होता है कि जो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ना ध्यान दे, वो होता है शाकाहारी। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने काम पर चलते हैं। हम देखिए, हम वेबसाइट एड्रेस के बारे में बता दिए, प्लीज इधर ध्यान। वेबसाइट एड्रेस के बारे में बता दिए, यूआरएल के बारे में बता दिए, इंटर कैसे करते हैं वेब पेज एड्रेस वो भी बता दिया। इसके बाद आपको डोमेन नेम पहले ही बता चुका हूं। डोमेन नेम क्या होता है? .com, .edu, .gov, .net, .mail, .org। ओके, इनसे हम क्या पता करते हैं ये भी बता चुका हूं। ठीक है, अब आपको हम वेबसाइट के टाइप बताऊंगा, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। क्या? स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के बारे में पढ़ लीजिए क्या होता है। स्टैटिक्स और डायनेमिक, स्टैटिक्स और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंट होता है? जो गरीब आदमी होता है, जिसके पास कम पैसा होता है, वो डायनेमिक वेबसाइट नहीं बनवाता है, स्टैटिक बनवा लेता है। ओके, स्टैटिक वेबसाइट 1-2 पेज होते हैं जिसमें आप एक बार बना दिए दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। किसमें? स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में नहीं कर सकते। डायनेमिक में जो है आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। तो डायनेमिक और स्टैटिक का यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। और स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो 2-4 हजार रुपए में बन जाती है, और डायनेमिक वेबसाइट 10 से 15 हजार रुपए में बनती है। और वेबसाइट अगर देखा जाए तो लाखों रुपए में बनती है। जैसे घर आपका 10,000 1 लाख रुपए तक बन जाता है। एक बाथरूम आप एक शौचालय एक बनवाने जाओगे तो 1 लाख रुपया में बन जाता है। कुछ शौचालय होते हो 10-10 लाख रुपया में भी नहीं बन के तैयार होते। ओके, हाँ, आपका सवाल क्या है? हटकर है ना, तो प्लीज हटकर पूछिएगा। हाँ, आप जानते हैं जब हटकर सवाल है तो हटकर पूछिएगा, नहीं तो हमको झटकर जो है अपना जवाब देना पड़ेगा। तो हम स्टैटिक्स की बात करेंगे और डायनेमिक की बात करेंगे। तो स्टैटिक डायनेमिक में क्या डिफरेंट होता है पता चल गया। सर्न क्या होता पता चल गया। जेनेवा क्या होता पता चल गया। वेब पेजेस क्या होते मालूम हो गए। यूआरएल क्या होता मालूम हो गया। ओके,
ये सब पता चल गया ना, वेबसाइट क्या होता है, वेब एड्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या होता है, सारी चीजें क्लियर। कोई डाउट? कब हमारा वेब पेज का कॉन्सेप्ट आया, कहां से आया, कौन सी प्रयोगशाला से आया, क्यों किया गया, क्या कारण थे, ये सब पता चल गया। ओके, अब चलते हैं हम डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट में कई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज की जाती हैं। एक स्टैटिक वेबसाइट का कंटेंट वेब पेज और उसका विथ फिक्स्ड होता है और इच पेज में कोड HTML डिस्प्ले होते हैं, इंफॉर्मेशन कोई। अच्छा एक चीज आप ये बताइए, क्या आपने गूगल के बैकएंड में उसकी प्रोग्रामिंग देखा है? प्रोग्रामिंग कैसे वो किया गया है, गूगल का दिखाया था ना। ओके चलिए अब आप यहां पर अब हम बात करेंगे स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल की। प्रोटोकॉल कितने होते हैं? प्रोटोकॉल कितने होते हैं? हाँ। अब बस हम इसलिए नाम लिया क्योंकि अभी हम वेबसाइट में डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट की चर्चा करते करते मैंने यूआरएल दो टाइप का बताया। कौन कौन? कौन कौन? एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव, दो टाइप के यूआरएल बता दिए। अब यूआरएल के बारे में पूछ लूंगा तो आप भूल जाएंगे। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? फुली क्वालिफाइड यूआरएल स्पेसिफाइड द लोकेशन ऑफ रिसोर्स द रिसाइड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल जो होता है एक स्पेसिफिक, सुनिएगा, एब्सोल्यूट यूआरएल जो होता है आप फुली क्वालिफाइड यूआरएल दैट स्पेसिफिक या स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स, यानी जो लोकेशन का रिसोर्स दिया गया होता है वहां हम उसको एब्सोल्यूट यूआरएल बोलते हैं। यानी जहां फुली यूआरएल स्पेसिफाइज हो, उसका लोकेशन, उसका रिसोर्स जो हो बेहतरीन ढंग से हो, वो है एब्सोल्यूट यूआरएल। और रिलेटिव यूआरएल a partially qualified URL is the one of the specifies a resource on the internet whose location is relative the starting point specified by a absolute URL. In fact, the concatenated absolute and relative URL constitute a complete URL. कहने का मतलब यह है कि जो आपका ये रिलेटिव यूआरएल होता है, ये नाम से ही आप जानते हैं जब एब्सोल्यूट यूआरएल से लिया गया कोई लिंक यानी उससे रिलेटेड होता है। जैसे हमने आपको एक रास्ता बताया कि आपको मुंबई जाना है, ये पता है, चले जाओ, और मुंबई जाकर के वहां भटक गए, वहां किसी से पूछने लगे कि भाई ये पता जरा हमको बताओ। ओके, ये पता दिया गया, ये पता बताओ है कहां। तो जब वो पता आपको हमारा दिया हुआ पता बताता है तब उसको रिलेटिव यूआरएल बोलते हैं, और जो मैंने पता उसको दिया है वो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल में डिफरेंट बस इतना है कि वो उससे लिंकेड होता है, यानी उससे रिलेटेड होता है, उसका रिलेटिव होता है। ओके, तो अब यहां हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल के बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं इंटरनेट तक पहुंचने के लिए? तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जहां से फाइल, इंफॉर्मेशन, वीडियो, डेटा, बहुत सारी चीजें हम आदान प्रदान कर सकते हैं। वो आईएसपी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और उसके द्वारा होता है। तो आईएसपी क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये सवाल आप लोगों के सामने अगर रखा जाए तो इसका जवाब आप कैसे देंगे, बता सकते हैं? हाँ, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपका गेटवे के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है, कैसे काम करता है, इसकी सर्विसेज क्या क्या है, इसके एड्रेस में आईपी एड्रेस की बात होगी। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो सकता है? नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो सकता है? आईएसपी। क्या हो सकता है? आईएसपी। और क्या हो सकता है? आईपी। ठीक है, तो ये सब सारे टॉपिक आपका अगली क्लास में ये सब टॉपिक